प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है, सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इंडियन नरेंद्र मोदी जो लेबर कैंप है वहां पे भी जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, पाकिस्तान से ऑपरेट करते रहे हैं, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई तरह के दूसरे लोग जो हैं वो शामिल रहे और आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया। इंडिया टॉप्स इन रेमिटेंसेस ग्लोबली। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। सईद साहब, ये जैसे जैसे ट्रंप की हल्फ बर्दारी करीब आ रही है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो तनाव का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं ना। इसके बाद पठानकोट, उड़ी और पुलवामा और न जाने क्या कुछ हुआ और हर बार पाकिस्तान ने ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये तो हमने किया ही। रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया, और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 129 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि जब आपके यहाँ ये सब कुछ होना शुरू हुआ तब आपको शायद आपकी जो चीखें निकल रही हैं, जो आपकी चीखें आसमानों तक जा रही हैं, तो आपको पता चला कि अगर किसी के यहाँ लोगों को मारा जाए, किसी का नुकसान हो तो वो कितना परेशान हो जाता है। काश ये बात आपको 26/11 के वक्त ही समझ आ गई होती। इंडिया टॉप्स इन रेमिटेंसेस ग्लोबली। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री, यानी दुनिया भर में इस पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया। और जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, पीएम मोदी कुवैत की यात्रा पर है। पीएम मोदी का बहुत ही धमाकेदार स्वागत हुआ। दोस्तों पीएम मोदी कुवैत जाने से पहले राजमहल नहीं गए दोस्तों, महल जाने के बजाय वो लेबर कैंप में गए और अपने हिंदू समुदाय के लोगों से मिले, बातचीत की, उनसे पूछे किसी प्रकार की कुवैत के अंदर दिक्कत तो नहीं है, सरकार से किसी पर की कमी तो नहीं है, इस तरह के जो बातें पिए सबसे जो है समाचार पूछे। दोस्तों ये नज़ारा देखते हुए पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने वहाँ पर जो है अपने लेबर के लोगों के साथ में जो है चाय पिए लेबर कैंप के अंदर, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान भी हैरान है। और ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर वायरल हो रहा है कि अगर कोई भी लीडर हो तो पीएम मोदी जैसा लीडर हो, जो कि आम लोगों के साथ, आम जनता के साथ बैठकर चाय पी रहा है, लोगों से हालचाल पूछ रहा है। ऐसा पीएम जो है दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता है। सिर्फ जो है वो भारत का पीएम नरेंद्र मोदी जी है। इसका जो है देखकर हैरान है पाकिस्तान। और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 129 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात किए लेते हैं, और इस पर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला टॉप कंट्री बना रहे हैं। ये क्या वजह है, ये क्या है, तो इसके पीछे जो फिनोमेनन, जो रीजंस हैं, जो लॉजिक है, जो फैक्टर्स हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले इसकी डिटेल्स। 129 बिलियन डॉलर्स सिर्फ रेमिटेंसेस हासिल करता है इंडिया। भारत को 129 बिलियन डॉलर यानी 130 बिलियन डॉलर के करीब जो रेमिटेंसेस है वो हासिल करते हैं, जो कि इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्क फोर्स इंडिया की, वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। उसने इस ईयर में 129 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस भेजे इंडिया। और आपको जब ये पता चलेगा तो और भी हैरानी होगी कि जब आप इस फिगर को देखते हैं 129 बिलियन डॉलर्स, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहाँ हुई? फिर आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि बराबरी करने की इस दुनिया में अब जो चलन है वो ये है कि इकोनॉमी,
अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, अगर आप इकोनॉमी में बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते और बराबरी नहीं हो सकती। यानी भारत का जो रेमिटेंसेस हैं एवरी ईयर 2024 के रेमिटेंसेस जो कि 129 बिलियन डॉलर पे पहुंचते हैं, वो बराबर हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट के। अच्छा, अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो बांग्लादेश है उसका जब आप बजट देखते हैं तो 68 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान का 67 बिलियन डॉलर। तो 67 बिलियन डॉलर 68 बिलियन डॉलर्स को जमा कर लीजिए, 129 बिलियन डॉलर तो इंडिया के सिर्फ रेमिटेंसेज हैं। और देखें, ये तो कोई मुकाबला इसलिए भी नहीं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ ये रेमिटेंसेज की बात नहीं है, बल्कि जब हम बजट की बात करते हैं ना तो 67-68 बिलियन डॉलर तो इंडिया दूसरे कंट्रीज को बजट दे देता है। और टोटल जब आप करते हैं ना कि कितना पैसा इंडिया में ये रेमिटेंसेस के थ्रू पहुंचा, तो ये ट्रिलियंस डॉलर्स बनते हैं। तो सब हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर, जब आप फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जब आप एक फैक्टर की बात करते हैं तो वो ये है कि द मोस्ट पॉपुलेशन, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दुनिया भर की। लेकिन ये बात नहीं है सिर्फ, क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ऐसा है तो फिर तो चाइना जो है उसकी भी आबादी बहुत ज्यादा है, फिर तो आप समझ लें, फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई अच्छा ऐसा है तो फिर तो चाइना के जो रेमिटेंसेज हैं वो भी इंडिया के बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चाइना के रेमिटेंसेज है वो बहुत दूर दूर तक मुकाबला नहीं करते जो है ये इसका। और इसमें जो है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ताकि हम उसके बाद अगले फैक्टर्स पे पहुंचे, पहले जरा आप डिटेल्स ये जान लीजिए कि 2020 में बता दोस्तों कि ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी की नज़र पर इस समय हर मीडिया की नज़र पड़ी हुई है, पाकिस्तान के लोगों का भी नज़र सिर्फ जो है पीएम मोदी पे अड़ा हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि कुवैत जो है एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा 10 लाख के तादाद में जो वहाँ पर जो है हिंदुस्तान के लोग जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं दोस्तों। और उन सभी से पीएम मोदी ने बात की, सबको संबोधन किया, सबसे हाल चाल पूछा, किसी को किसी प्रकार का तकलीफ़ नहीं है, कोई बढ़िया से कोई सरकार कोई कमी नहीं कर रही है उन लोगों को। खाने पीने से रहने के लिए हर एक चीज़ के बारे में पीएम मोदी ने बहुत ही बढ़िया से डिस्कस किया, बहुत ही बढ़िया से जानकारी ली उनसे, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान थे कि यार इतना बड़ा विश्व नेता जो है पीएम मोदी हो सकता है, जो आम लोगों के बीच खाना खाए, आम लोगों की तरफ बातें करे। इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि एक बहुत ही प्रधानमंत्री जो है नॉर्मल आदमी की तरफ बैठे हुए हैं दोस्तों। इसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं, ठीक है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि मुस्लिम कंट्री होते हुए भी जो है पाकिस्तान को जो है कोई भी कंट्री का लीडर जो है वो नहीं पूछ रहा है। मुस्लिम कंट्री लीडर होते हुए भी जो है पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा है, शहबाज शरीफ को कोई नहीं पूछ रहा है। शहबाज शरीफ को सब कोई जानता है कि ये केवल कहीं भी जाते हैं तो भीख मांगने के इरादे से जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें जो है कहीं भी बुलाया नहीं जाता है, ना ही उन्हें ग्रैंड वेलकम किया जाता है। उनके साथ किसी भी तरह से जो है गलत ही व्यवहार होता है, ठीक है। वही पीएम मोदी की बात करें, पीएम मोदी का ग्रैंड स्वागत हुआ, वहाँ के किंग ने उनका बहुत ही ज़्यादा जो है आदर सत्कार किया, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। साथ में पूरी दुनिया की नज़र इस समय पीएम मोदी पे खड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने सभी लोगों को संबोधन किया और वहाँ किंग से भी बातचीत की, बहुत ही बड़े मुद्दों पर बातें चल रही है दोस्तों।